हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाली हूँ लहंगे की सिलाई। इसे हम फ्रिल्स वाला लहंगा बोलते हैं और एक सलवट्टे वाला भी लहंगा बोलते हैं इसे। जो मैंने ये कपड़ा लिया है लहंगे का, जो 5.5 मीटर लिया है और ये मैंने 3 लेसेस ली हैं। 1 मीटर मैंने रेड वाला कपड़ा लिया है जिस पर मैंने कैनवास लगा लिया है। ये हमारे कमर है 34 इंच और 37 इंच है हमारी लंबाई। उसके अकॉर्डिंग से हमें लहंगा बनाना है। तो पहले हमें ये बॉर्डर चाहिए 3 इंच की रड़ी, तो हमें 6.5 इंच लेना है। यहाँ पे मैं लेती हूँ 6.5 इंच, ताकि फोल्ड करेंगे तो हमारा 3 इंच बैठ जाएगा और आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। तो ये हमारा हो गया 6.5 इंच। ये मैंने 6.5 इंच के हिसाब से पूरा कट कर लिया है। ये हमारे बॉर्डर की लंबाई जो है ना 5.5 मीटर होनी चाहिए, क्योंकि मैंने 5.5 मीटर कपड़ा लिया है तो ये भी 5.5 मीटर। तो मैं इस बॉर्डर को इसी तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके जॉइंट कर लेना है। ये हमारे सारे बॉर्डर को एक जैसे जॉइंट कर लेना है। ये हमें मशीन पे ऐसे लगा लेना है। दोनों बॉर्डर, दोनों साइड को मिला के यहाँ एक हमें 3 इंच की लेस की तरह पट्टी बना देनी है। ये पूरी पट्टी हमारी रेडी हो गई। इस पट्टी को हम, ये लहंगे का कपड़ा जो मैंने कुछ भी नहीं किया है, कटिंग वटिंग कुछ भी नहीं, साइज मैंने कुछ मेज़र नहीं किया है। पहले यहाँ हम इसको पट्टी को रेडी करेंगे, उसके बाद हम लहंगे की साइज़ को मेज़र करके कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ये बॉर्डर लगा ली है। जो हमारी ये 3 इंच की रड़ी थी ना, हमें 3 इंच की रड़ी चाहिए, तो ये हमारी बॉर्डर हो गई पूरी। और इसके ऊपर मैंने रेड वाली लेस लगा लेना है, जो मैंने लगा ली है। आप भी इस तरह से बनाओगे तो आपका लहंगा बड़ा अच्छा लगेगा। जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड इस लहंगे का चल रहा है अभी। ये जो मैंने ऐसे करके फिर लेस लगा लेना है। दोनों किनारों पे लगा देना है। पहले एक वाला किनारा, फिर इसके बाद दूसरी वाली साइड से भी लगा लेना है। ये हमारा लेस पूरा इस तरह से रेडी कर लेना है। ये हमारे पूरे दोनों साइड के किनारे पे लेस लग गई है। और अब हम लगाएंगे इसके ऊपर पतली वाली लेस। पहले जो हमें मेजर करना है 1.25 इंच, मतलब 1 इंच से 1 पॉइंट कम लिया है मैंने यहाँ मेजर। आपको आपके अकॉर्डिंग के हिसाब से रख लेना है। आपको चाहिए तो ज़्यादा गैप रख सकते हो, आपको चाहिए तो आप इससे भी कम गैप रख सकते हो। तो मैंने यहाँ रखा है 5.5 इंच, मतलब 1 पॉइंट कम 1 इंच में मैंने यहाँ रखा है। तो ये मैंने आपको ऐसे शॉर्टकट में बता रही हूँ। इस लेस को ऐसे लगा देना है पूरा। एक साइड से दोनों किनारों को हमें जॉइंट कर लेना है। और फिर हमें दूसरी लेस के लिए भी हमें इतना ही मेज़र किया है, जो 1.25 इंच का, 1 पॉइंट कम 1 इंच में ये जो मैंने मेज़र किया है, वो दूसरी लेस को इसी तरह लगाना है। और एक छोटी वाली लेस को मैं इसके ऊपर डालूंगी तो इसका लुक और भी अच्छा जाएगा। तो मैंने यही जो इसमें से पतली वाली लेस का जो लिया था, लेस का लेस जो बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने इसको भी इसके ऊपर लगा ली है। तो ये हमारे तीनों लेस के किनारे को जॉइंट कर लेना है। और आप ऐसे ही तरह से मेज़र करके लगाना, नहीं तो हमारा कपड़ा कभी ज़्यादा आ जाएगा, कभी कम आ जाएगा, तो फिर इसकी फिनिशिंग नहीं आएगी। आप इसी तरह से मेज़र करके आप पूरे सारे इस लेसेस को लगाना है। तो ये हमारा हो गया। अब इस लहंगे को हम अपनी कमर के हिसाब से कटिंग कर लेंगे। पहले हम लेंथ देखेंगे इसका। तो हमारा 37 इंच का लेंथ था, तो हम यहाँ 37 इंच तक मेजर करेंगे। ये हमारे लहंगे के हिसाब से हमें लंबाई लेना है। तो मेरा जो लहंगे की लंबाई थी वो 37 इंच थी, तो मैंने यहाँ 37 पे मार्क कर लिया है। और अब मुझे 1 इंच इस मतलब चीन के लिए छोड़ना है, जो लेफा बोलते हैं उसे, उस लेफे के लिए छोड़ना है। कमर की पट्टी आएगी यहाँ पर 1 इंच की, तो मैंने 36 इंच को मार्क करके कट कर लिया है। आप
इसी तरह से पूरा लहंगा मैंने कट कर लिया है। अब जो हमें हमारी कमर के हिसाब से हमें इस कमर की पट्टी को रेडी कर लेना है, जो हमारे 34 इंच की थी और लंबाई मैंने इसकी 5 इंच की ली है। हाँ, ये लंबाई जो 5 इंच की है और 34 इंच की हमारी कमर है। और अब इस कपड़े को हमें 5.5 मीटर कपड़ा, 34 इंच की लंबाई, तो हमें क्या करना है कि हमारे कमर के हिसाब से हमें जो पहले जो मेजर करना है, जो ये हमारा 34 की कमर है तो मैंने यहाँ 34 इंच लेके पकड़ लिया और सारे कपड़ों को इसी तरह मैंने फोल्ड कर दिया 34 इंच का। तो ये देखना है कितना फोल्डिंग आता है, उसके अकॉर्डिंग से आप अगर सल्व बनाओगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी कपड़ों में ज़्यादा होने की, कम होने की। जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है लहंगे में कि कभी कपड़ा ज़्यादा हो जाता है, कभी कपड़ा कम हो जाता है। मैं आपको इस ट्रिक से आसानी से बताऊंगी कि आप जितना भी कपड़ा हो, 6 मीटर का हो, 7 मीटर का हो, तो भी आपका लहंगे का हो जाएगा। तो ये हमारा आया है कितना, 3 4 5 6 और एक आधा इंच, 6.5 इंच। 6.5 जो हमारे लहंगे के हिसाब से बना था वो 6.5 जो मेजर के हिसाब से बैठा है हमारा कपड़ा। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले कमर की पट्टी को हम स्टिच कर लेंगे और फिर वो जो कपड़ा हमारा कमर के हिसाब से बैठा था ना, तो उसी तरह हम सलवटें बनाएंगे ताकि हमारा कपड़ा बिल्कुल ना बचे। तो ये मैंने लिया है कपड़े, तो मैंने यहाँ देखो जैसे कि हम एक सलवट को ऐसे डाला, हमें छोटे छोटे चुन्नट बना लेना है। तो ये हमारा हो गया देखो 3, जैसे कि एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला और एक नीचे वाला, 3 इंच बन गया। और उसके नीचे जाएगा तो ये उसके नीचे वाला 3 और ये आगे के हमारा जो अब सल लिया ना उसके वो नीचे वाला 3, तो 3 और 3 6 और हमारा आ रहा था पूरा टोटल कमर के हिसाब से 6.5 इंच मतलब मीटर पे। तो अब हम क्या करेंगे कि 6.5 बार मतलब 6 बार हमारा कपड़ा अंदर जाए, जितने कमर के हिसाब से उतना, ताकि हमारा कभी ज़्यादा कपड़ा ना बचे, कम भी कपड़ा ना बचे। तो हम इसके हिसाब से लेंगे तो हमारा कपड़ा आसानी से पूरा कपड़ा आ जाएगा लहंगे में। तो मैंने यहाँ 6.5 किस प्रकार लिया है मैं आपको आराम से बताने वाली हूँ, आपको इस समझ में शायद नहीं आया होगा तो मैं आपको बता रही हूँ। देखो ये जो सल लिया है मैंने, ये जो देखो, हाँ जो ये जो लिया है मैंने 3 और 3 पीछे वाले सलवे पे लिया है। तो ये हमारा कितना हो गया, 3 इधर का 3 इधर का 6 और एक आधा इंच और अंदर डाल दिया, 1 2 3 उस पहले वाले हल्के नीचे और 3 ये हमारा अब हो गया। तो और आधा इंच हमें एक्स्ट्रा डाल देना अंदर, ताकि 6.5 का था ना, तो हमारा कपड़ा पूरा 5.5 मीटर पूरा हो गया। ज़्यादा कम कुछ भी नहीं, प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इस तरह से बनाओगे तो आप, ये हो गया हमारा। साइड वाले किनारे को भी मैंने इसी प्रकार बना लिया है। और ये हम देखेंगे कि भाई हमें तो 34 इंच का ही चाहिए, तो कितना बैठे हैं देखते हैं। और फिर भी हमारा 1.5 इंच बच गया है। तो इस 1.5 इंच के कपड़े को हम इसी चीन में हमें बना देना है। तो हम क्या करेंगे भाई, 34 इंच में ही हमें वो पूरा कपड़ा है जो लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के आप स्टिच कर लेंगे। और फिर क्या कि नीचे वाले जो कपड़े को आप खींचेंगे और ऊपर वाले कपड़े को थोड़ा लूजिंग देंगे। इसी तरह लूजिंग दोगे तो आपको ये 1.5 इंच का जो कपड़ा बचा हुआ था ना, वो सारा इसके अंदर आ जाएगा और कुछ गड़बड़ भी नहीं होगा और हमें झंझट भी नहीं होगा बार बार हटाना, वापस हटा के वापस बनाना, ये झंझट रहता है इसमें। तो ये भी ख़त्म हो जाएगा इस तरह से आप बनाओगे। तो ये देखो मैंने जो 1.5 इंच बचा था ना, वो भी इसके अंदर जा रहा धीरे धीरे। तो हमारा आधा इंच ही रह गया है। तो फिर अब आधा इंच को भी हम ऐसी तरह से लूजिंग देते देते कर देंगे पूरा। तो ये हमारा इसको किनारे को पकड़ के और बीच वाले जो लूजिंग दे के हमें इसको भी पूरा कर लेना है। तो ये हमारा हो गया लहंगा आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये हमने इस लेफ्ट को लगा देना है चीन को। पहले हमें अपना मेज़र करना है, 37 इंच हमारा लेंथ था, तो हमें 37 ही चाहिए थी। तो हमने इसे फोल्ड करके ये लगा लेना है। ये हमारा हो गया मेज़र, ताकि हमें मालूम चल सके पीछे से आगे से कि भाई हमारा 1 इंच बढ़ना है। तो यहाँ 1 इंच बढ़ाया है मैंने और इस लेफे को मैंने इस तरह से लगा लिया। कमर की पट्टी को जो आसानी से लगाने में कोई हलबल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई झंझट नहीं, आसानी से लग गई है।
ये मैंने लगा के फिर इस दूसरे वाले किनारे को भी मैंने लगा लेना है। अब हम दूसरे वाले किनारों पे लगा लेंगे। अब हम लेंगे कि साइड वाले को जॉइंट कर लेंगे, तो इस तरह से करेंगे ताकि हमारा अच्छा फिनिशिंग से भी आ जाए और अच्छा भी लुक दे। तो मैंने यहाँ 1.5 इंच से लगभग कपड़ा साइड का किनारा के लिए छोड़ा है, ताकि हम इसे वापस फोल्ड करके लगाएंगे तो हमारी फिनिशिंग अच्छी बढ़ जाएगी। ये जो किनारा था मैं यहाँ पे स्टिच कर दिए, बाकी जो रह गया था पीछे, जो अब मैंने इसको फोल्ड करके कर देना है इसलिए, ताकि ये हमारा अच्छे से फिनिशिंग से लहंगा बन जाए और बहुत ही अच्छा लुक है इस लहंगे का। और आप इस तरह से बनाओगे तो बड़ी आसानी से बना पाओगे ये लहंगा। तो ये मैंने देखो आपको बता रही है 5.5 मीटर का मैंने लहंगा बना है ओनली। देखो तो ये कितना अच्छा लग रहा है ना।